श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 80 तक का पाठ किया था। लक्ष्मण जी माता से आज्ञा लेके आगे बढ़ते हैं इस शंका के साथ कि कहीं और कोई विघ्न न आ जाए। वे पहुंचते हैं श्री राम के पास, श्री सीताराम की चरण वंदना करके, और सब साथ महाराज के महल में आते हैं। नगर के नर नारी अत्यंत दुखी हैं, सबके शरीर लगते हैं कि वो दुबले हो गए, मन दुखी है, उदास है, मुख ऐसे व्याकुल हैं जैसे किसी मधुमक्खी से उसका शहद का छीन लिया गया हो। वहां प्रभु पहुंचते हैं तो मंत्री सुमंत्र जी राजा को उठाकर बैठाते हैं, यह कहते हुए कि श्री राम पधारे हैं। सीता जी के साथ दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो जाते हैं और न वो कुछ कह सकते हैं, केवल आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु आज्ञा मांगते हैं पिताजी से कि हर्ष के समय विषाद मत कीजिए, और जो आप ऐसा कुछ करेंगे तो जग में अपयश होगा, निंदा होगी। किसी तरह से महाराज उनको उठकर बैठते हैं, उनकी बांह पकड़कर बैठाते हैं, कहते हैं कि ये विचित्र लीला प्रभु की क्यों है कि किसी और के अपराध का फल किसी और को मिले। किसी तरह से प्रभु पिता को समझाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। फिर जानकी जी को राजा समझाते हैं, और भी जो गुरु पत्नी है, मंत्री पत्नी है, वो सभी समझाते हैं, वन का कष्ट समझाते हैं और सास ससुर पिता के साथ रहने का सुख समझाते हैं, लेकिन सीता जी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी इस बीच में माता कैकेयी तमक कर उठती हैं और वन के लिए उपयुक्त वस्त्र और जो भी उपकरण है वो लाके देती हैं और मधुर वाणी में बोलती हैं कि तुम राजा को इतने प्रिय हो कि वो तुम्हें किसी भी तरह से जाने के लिए नहीं कहेंगे, चाहे अपयश हो या कुछ भी हो, इसलिए तुम्हें जो उचित लगे तुम करो। राजा को ये वचन बाण के समान लगते हैं। फिर सबके सामने प्रभु मुनिवेश बनाते हैं और माता पिता को चरण वंदना करके महल से चल देते हैं। बाहर आते हैं, बाहर आकर महर्षि वशिष्ठ के द्वार पर खड़े होते हैं, देखते हैं लोग दुख से व्याकुल हैं। उन्हें प्रिय वचन कहकर समझाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन देते हैं, यानी वर्ष भर का अन्न देते हैं। फिर दासों को बुलाकर गुरु को समर्पित करते हैं कि सबकी रखवाली, सबका सार संभार माता पिता के समान आप कीजिएगा, और पूर्ववासियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा परम हितैषी वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें, और आप सबों से निवेदन है कि आप सब वही उपाय कीजिए जिससे मेरी माताएं मेरे विरह से दुखी न हो। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 80 तक। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। मातु सकल मोरे बिरहा जहि न होई दुख दीन, सोयु पाऊ तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण।
दोहा संख्या 80। आगे, ए विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद्म हर्ष सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुसुगुन लंक अवधु अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता, हाहाकार सुना नहीं जाता, लंका में बुरे शकुन होने लगे और अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। और देवताओं में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जगे और उन्होंने सुमंत्र को बुलाकर कहा कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहिते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर शरीर प्राण छोड़ेंगे, प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिर गए गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोड़ी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहूं मोरी सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहूं संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुके कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहां रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मुरछि परा महिराऊ, राम लखन सिए आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरो, रथ अति बेग बनाई, गए जहां बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करि विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरी आवहि।
श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु फिर प्रेमवश वे लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन के लिमृगा, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठारे, जहाँ तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष और बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कई की रातिन किन्ही, जहीं दव दुसह दसहु दिशि दिन्ही। सही न सके रघुबर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयंकर आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सभी लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहां राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहि कितनी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, गले लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख पर भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यहीं पीर पड़ाई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत उस दुख से दुखी हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न पेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस अस भेर घुराई।
लोग सोग बस श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे, शोक और थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब वही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, अनुपाय बनी नहीं बाता। जब 2 पहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों के से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुरत रथो, इतुत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जय सिया राम। दोहा संख्या 85। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।